जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें और श्रीमद् भगवत गीता में मुख्य अंतर यह है कि जो भगवत गीता है उसमें 700 श्लोक है। जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था, उन्हें गीता के रूप में श्लोकबद्ध के रूप में उन्हें व्यक्त किया, उसे गीता कहा जाता है। जो गीता है उसमें जो संसार में रह कर कैसे कर्म किया जाता है, किस प्रकार रहना चाहिए, उन सभी बातों का उसमें ज्ञान दिया गया है। जो 700 श्लोक में उसको पिरोया गया है सभी बातों को। यह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और श्रीमद् भागवत महापुराण, देखिए ये जो भगवत गीता है, इससे पहले भी ये भागवत गीता भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने यह भागवत गीता है वह अपने पुत्र श्री नारद जी को यह सुनाया था। और नारद जी ने यह भागवत गीता है वह पाराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी को सुनाया। और वेदव्यास जी ने है वह यह श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पुत्र सुखदेव मुनि को सुनाया। और सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। यह राजा परीक्षित कौन थे? यह राजा परीक्षित है वह अभिमन्यु के पुत्र थे। और अभिमन्यु कौन थे? यह अर्जुन के पुत्र थे। तो इस प्रकार यह भागवत गीता है, इसका इस संसार में उद्भव हुआ। और भगवत गीता है वह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये 18,000 श्लोक है, इसमें भागवत गीता में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 अर्थात 12 स्कंद है इसमें। तो यह मुख्य रूप से इनमें अंतर बताया गया है। जो भगवत गीता है वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। और ये भागवत है, यह सृष्टि के प्रारंभ में इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका उद्भव हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और जो भागवत महापुराण है यह 7 दिनों में यह इसका बताया गया है कि 7 दिनों में यह सुनाई जाती है, क्योंकि राजा परीक्षित को यह 7 दिन में सुनाई गई थी। हालांकि भगवान की कथाएं अनंत है, इनको सुनाने का अगर युगों तक इनका वर्णन किया जाए तो भी इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन तो क्या, इनका संक्षिप्त में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार यह है। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर अपने परधाम तक लौटने तक इस संसार में क्या क्या किया, किस प्रकार रहे। उन्होंने संपूर्ण मनुष्य जाति को यह संदेश दिया कि अपने परिवार में कैसे रहा जाता है, अपने कुटुंब में कैसे रहा जाता है। उनकी जो बाल लीलाएँ हैं, उनके जो इस संसार में जितने भी राक्षस हैं उनको मारने का, उनका वध करने का जो वर्णन है वह श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। इसमें हमें साथ ही 24 अवतारों का वर्णन मिलता है जो भगवान श्रीमन नारायण ने लिए थे, जो अलग अलग समय पर अलग अलग अवतारों के रूप में लिया।